हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A सेशन के पार्ट 10 में अगेन मैं आपके जो क्वेश्चंस थे डबल ए ट्रिपल सी के काउंसलिंग से रिकॉर्डिंग वो सारे क्वेश्चंस के मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। तो जिनको भी अपने क्योरीज पूछने हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव के ऊपर मैसेज करके अपने क्योरीज पूछ सकते हैं, जिसका जो लिंक है ऑलरेडी मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है। नाउ स्टार्ट करते हैं अपन। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है 55,000 रुपीज़ मैंने भर दिए हैं और अगर थर्ड राउंड में सीट नहीं मिला, यानी कि मॉप अप राउंड में नहीं मिला सीट, तो वो रिफ़ंड हो जाएगा क्या? बिल्कुल, अगर थर्ड राउंड में भी अगर आपको सीट नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में आपको जो 55,000 रुपीज़ है वो रिफ़ंड होगा ही होगा। ओके, तो ये चीज़ है। अगर थर्ड राउंड में अगर आपको सीट मिल रहा है और आप सीट नहीं ले रहे हो तो आपका जो 55,000 रुपीज़ है वो डूब जाएगा। लेकिन थर्ड राउंड में भी अगर आपको सीट नहीं मिला तो आपका 55,000 रुपीज़ आपको रिफ़ंड होगा ही होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा है, हेलो सर, मेरा ARI 8,653 है, OBC 3,781 है, महाराष्ट्र स्टेट राउंड में इस सीट मिलेगा क्या? ठीक है, तो बिल्कुल आपको जो अगर स्टेट काउंसलिंग अटेंड करोगे तो महाराष्ट्र में आपको सीट अलॉट होने के चांसेस हैं और डबल ए ट्रिपल सी के थ्रू भी चांसेस हैं। ओके, जो ज़्यादातर चांसेस हैं कि आपको प्राइवेट सीट मिल जाए आसानी से। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो सर, क्या डबल या ट्रिपल सी के फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं क्या, या फिर फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करना होगा? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट राउंड अटेंड नहीं करना चाहते हो, सेकंड राउंड अटेंड करना चाहते हो तो सेकंड राउंड में भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। फर्स्ट राउंड में ही ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करो, ठीक है। तो आपके ऊपर है, अगर आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है तो सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन किया है तो थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा, हेलो सर, चॉइस फिलिंग के टाइम ऊपर सबसे कहाँ इंस्टीट्यूट टाइप लिखा है एंड जो सब्जेक्ट लिखा है उसमें इंस्टीट्यूट जब कोई सेलेक्ट किया और सब्जेक्ट भी किया सेलेक्ट किया तो ऊपर में कैसे लिखना है, उसमें तो एक फिल करने को ऑप्शन आ रहा है, तो प्लीज़ रिप्लाई सर। तो ये देखो, वहाँ पे ना जब आप इंस्टीट्यूट टाइप करते हो, ठीक है, तो उस इंस्टीट्यूट में कितने जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो आपको शो अप होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है चॉइस फिलिंग का, वो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार और क्लियरिटी दे देता हूँ। जैसे कि मान के चलो अय्या है, ओके, तो अय्या में आपने वहाँ पे देखा, अब ओपन कैटेगरी के हो तो वहाँ पे आपने देखा अय्या में ओपन कैटेगरी के कितने सीट्स हैं, उस हिसाब से आपने वहाँ पे चॉइस फिलिंग किया। ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पे दिखाता है, ये जैसे कि आपकी कैटेगरी है ना, उस भी आप वहाँ पे शो अप हो जाता है। तो वहाँ पे आपने जो है, जैसे एग्जांपल के लिए जर्नल के लिए, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा कि द्रव्य गुण का सीट अवेलेबल है, ठीक है, प्रसूति तंत्र का अवेलेबल है, रस शास्त्र का सॉरी हाँ, द्रव्य गुण हो गया, प्रसूति तंत्र हो गया, शल्य हो गया, इनके ऑल इंडिया जो सीट हैं वो आपके अवेलेबल हैं। तो उसमें आपको ना एक एक करके उसको सीट की जो है शायद 29 आपके चॉइस फिलिंग में आपको शो अप होते हैं। तो वो उसी को एक हिसाब से, अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा है ना, तो आप एक बार कैफ़े भी जा सकते हो। बाकी मैंने वही है कि उसको डबल डबल आपको अलग अलग जो सब्जेक्ट हो उस हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, और अगर फिर भी समझ नहीं आया तो मैं ये बोलूँगा कि मैंने जो वीडियो बनाया था चॉइस फिलिंग के ऊपर, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है उसमें प्रॉपर चीज़ों को, तो वो आप एक बार देख लेना तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा, हेलो सर, माई ARI रैंक इज 7,585, कैटेगरी रैंक इज 3,400, शुड आई ट्राई फॉर ऑल इंडिया काउंसलिंग राउंड? ठीक है, तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, चांसेस है आपको प्राइवेट सीट्स मिलने का। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हेलो सर, इज़ देयर एनी स्पेसिफिक काउंसलिंग साइट फॉर स्टेट फॉर महाराष्ट्र PG? बिल्कुल अलग से साइड है, ठीक है, महाराष्ट्र PG का पोर्टल का, ठीक है, जिसका मैंने ऑलरेडी जो अलग से मैंने सीट डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, एक वीडियो मैंने बनाया है जिसमें महाराष्ट्र स्टेट में कितने सीट्स हैं PG के, उसके ऊपर बनाया है। उसमें मैंने काउंसलिंग का पोर्टल भी बताया है, ठीक है, जिसके ऊपर सारी नोटिफिकेशन आएगा, तो उसी के ऊपर ही काउंसलिंग आपका कंडक्ट होगा और स्टेट काउंसलिंग के रिकॉर्डिंग सारे नोटिफिकेशन उसी के ऊपर आएगा, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है, सर माई ARI इज है 12,232 एंड कैटेगरी रैंक इज़ 5,296, तो क्या हमें स्टेट काउंसलिंग में क्लिनिकल सीट मिल सकती है क्या? डबल या ट्रिपल सी की काउंसलिंग में मिल सकती है, चांसेस किस में ज़्यादा है? देखो, सबसे पहले बात तो आपका स्टेट यहाँ पे मेंशन नहीं किया आपने, और डबल या ट्रिपल सी की काउंसलिंग जैसे मैं अगेन बता रहा हूँ,
जो लास्ट टाइम था, जो ओबीसी के लिए कैटेगरी के लिए भी गया था, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी के लिए भी जो गया था, वो 10,000 लास्ट सीट अलॉट हुआ था, वो भी नॉन क्लिनिकल का। ओके, 10,000 के अंडर में ही आपका जो है नॉन क्लिनिकल का जो सीट है, अगर उसको आप ऐसा है कि ऐसा मान सकते हो कि 11,000 के अंडर, इस टाइम ऐसा बोल सकते हो 11,000 के अंडर में लास्ट नॉन क्लिनिकल सीट अलॉट होगा, अगर इस टाइम भी होगा तो, वो भी प्राइवेट का। ओके, तो वही है कि अगर आप महाराष्ट्र या कर्नाटका से हो तो भी थोड़ा सा कम चांसेस हैं, बट वही है कि आपको ट्राई ही करना है। तो मैं ये बोलूँगा कि स्टेट काउंसलिंग में ट्राई करके देख सकते हो, अदरवाइज डबल या ट्रिपल सी के काउंसलिंग में बहुत मुश्किल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि सर 11,989 रैंक में मुझे पीके और शैल्य में सीट चाहिए मैनेजमेंट का, कौन सा स्टेट काउंसलिंग में पॉसिबल हो सकता है? कौन सा, इन्होंने पूछा है कौन से डीम यूनिवर्सिटी में स्टाइपन होता है, वो थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, डीम यूनिवर्सिटी में स्टाइपन नहीं होता है। ओके, एक हिसाब से वो क्या होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होते हैं और वहाँ पे आपको फ़ीस देना पड़ेगा। ठीक है, जबकि वहाँ पे स्टाइपन वगैरह वहाँ पे वैसा नहीं रहता है। अगर कोई जगह रहता होगा तो नहीं पता, बट जहाँ तक मैं जानता हूँ, मैं अपना नॉलेज बता रहा हूँ कि डीम यूनिवर्सिटी में स्टाइपन नहीं रहता, आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है तो फीस देना पड़ता है। और सेकंड थिंग आपने यहाँ पे ये पूछा है कि 11,000 वही है कि आपको इस रैंक में मैनेजमेंट की जो सीट है शैल्य में मिल जाएगा, वो भी डीम यूनिवर्सिटी में, मतलब मिल जाएगा ऐसा नहीं बोल सकता। ठीक है, आपको मैनेजमेंट की सीट बोल रहा हूँ, मैनेजमेंट इन द सेंस आपको वो मैनेजमेंट वहाँ पे आपको जा करके खुद से बात करना पड़ेगा। ठीक है, तो उन लोग जो रहते हैं अलग से, जो मैनेजमेंट की सीट रहती है उसमें आपको एडमिशन दिला सकते हैं। बाकी डबल या ट्रिपल सी की काउंसलिंग एक बार ट्राई करके देखो, अगर मिल जाए तो बेटर है, बाकी चांसेस थोड़ा सा कम है वो भी क्लिनिकल का मिलने का। ओके, बाकी उनका अलग से मैनेजमेंट का सीट रहता है तो वो आपको दे सकते हैं। बाकी डबल या ट्रिपल सी की काउंसलिंग में आपको नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट अगर मिलेगा तो, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे ही गया था। ठीक है, 11 मतलब वही है कि 10,560 ऐसे कुछ के अराउंड में लास्ट जो सीट है वो भी नॉन क्लिनिकल जो सब्जेक्ट है, ठीक है, द्रव्य गुण का, वो गया था। तो उसी के बिहाफ पे मैं आपको इस टाइम बता रहा हूँ कि 11,000 अगर है, ठीक है, 11,989 है तो वो थोड़ा ज़्यादा है, आप एक बार ट्राई कर सकते हो। स्टेट काउंसलिंग अगर आप अटेंड करते हो तो भी थोड़ा कम चांसेस है। तो वही है, मैं ये बोलूँगा काउंसलिंग अटेंड करके देखो, क्या पता। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने ही एक बार और क्वेश्चन पूछा है, सर मैंने जिस अकाउंट्स का डिटेल डाला था रजिस्ट्रेशन में उस अकाउंट से पेमेंट नहीं हो रहा है, अब क्या करूँ सर? और मैं चेंज करने की ट्राई भी कर रहा हूँ, वहाँ पे नहीं हो रहा है, कल लास्ट डेट है, प्लीज़ हेल्प मी आउट सर। तो देखो, सबसे पहले बात तो आपने जो अकाउंट डाला था अगर वो चेंज नहीं हो रहा है तो ये जो इशू है वो बैंक से है। अब बिकॉज आप क्या है, डीम यूनिवर्सिटी का भी अप्लाई करोगे या फिर जो भी आप अकाउंट जो है रिफंडेबल मनी आप जो है डालोगे, तो उसमें आपका जो बैंक डिटेल है वो क्यों लेता है? तो बैंक डिटेल आपको इन केस जो एक टाइम पीरियड है उसके बाद में उस पैसे को वापस करने के लिए लेता है। तो मैं ये बोलूँगा ये बैंक का प्रॉब्लम है। तो कल जो है, जैसे मंडे रहेगा तो कल आप जो है एक बार बैंक में विजिट करो, जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करो, क्योंकि बैंक से ही ये प्रॉब्लम है। ओके, जो पैसा नहीं कट रहा है तो वो ही रीज़न बता पाएंगे, बाकी और कोई तो मेरे को नहीं लग रहा है कि रीज़न होगा। ओके, बाकी कोशिश एक बार ट्राई करके देख सकते हो कि अगर नहीं चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको बैंक ही विजिट करना पड़ेगा, क्योंकि कटेगा तो अकाउंट से ही कटेगा। ठीक है, जो पैसा है, अगर आपको, क्योंकि वो पैसा जो है ना वो रिफ़ंड होता है, अगर आप प्रॉपर काउंसलिंग के पूरे नियम को फॉलो करते हो और आपको सीट नहीं मिलती है तो पैसा रिफ़ंड भी होता है। तो इसी वजह से मैं ये बोलूँगा कि एक बार ट्राई करके आप देख सकते हो। ओके, तो आज के जितने भी क्वेरीज थे उनके जवाब मैंने दे दिया, फिर भी किसी को कुछ और पूछना है तो वो मेरे इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू।